अच्छा, मतलब कोई आया था आपके पास भी ऐसा मैसेज? रिश्वत मांगा, कई लाख रुपया मांगा, कितना देवा हैं? को कितना देवा? रिश्वत मांगने वाले लोग जो अभी ममते उनका नाम जाना, जब पकड़ का जब सरकार की तनख्वाह में उनका बरदानी, लोगन खा उनका बरदानी, और के वो मनसन खाएंगे। अरे अवैध कॉलोनी सब न बेरा भाई, और भी बना थे, हमने बना लिया भाई, कड़ता किराया दे बेटा। रजिस्ट्री करवाई है, लाख 2 लाख खर्चा आया ना, किसके खाते में? गवर्नमेंट के खाते में गया है ना पैसा। अब ये मकान तोड़ गए हैं, ये किसके खाते में जाएगा? प्रशासन दे देगा इसको बनाकर? अगर कल किसकी रजिस्ट्री है, दे देगा प्रशासन का खर्चा? कौन देगा? प्लाट नहीं है हमारा, प्लाट नहीं है यहाँ। नाम भी नहीं बता रहे ना, उसको बता रहे। नहीं ऐसा है, चलो आपका प्लाट नहीं, किसी भाई का भला हो जाए तो ये तो बता सकते कॉलोनी काटी किसने? मैं तो एक बात कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आज प्लाट ले किसने 4 किले लिए, 2 किले, कॉलोनी कटी है, कोई 6-10 दिन में 5 दिन में तो बिकते नहीं ना वो, बिकने में टाइम लगे। उसको पकड़ो ना जिसने कॉलोनी काटी है, उसका मकान घेरो। जी, उसका मकान घेरो ना। मतलब अवैध तो वो है जो अवैध कॉलोनियां काटते हैं, यही कहना उनको पकड़ो ना, उनके मकान घेरो। ये तो गरीब आदमी आज बयाना लिखवा दिया, 6 महीने में पैसे पूरे करके देते हैं। चोर को क्यों पकड़ो? चोर की माँ को पकड़ो ना जो कॉलोनियां काट रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जो कॉलोनी काटने वाले हैं, जिन्होंने अवैध कॉलोनियाँ काटी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन लोगों पर जिन्होंने पाई जोड़ करके मकान बनाए, यहाँ पर प्लॉट लिए, उन पर कार्रवाई ना करके अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो गरीबों के साथ ऐसे भद्दा मजाक करते हैं, उनकी जमा पूंजी हड़प करके उन्हें ऐसी जगह पर प्लॉट दे देते हैं जहां लोग अगर मकान बनाए तो बना नहीं सकते, बनाते हैं तो मरते, नहीं बनाते हैं तो मरते, क्योंकि पैसे तो उनके फंस ही जाते हैं। परेशान हैं लोग यहाँ पर, और लगातार देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ एक और मकान बनाने वाले जिन्होंने यहाँ पर ज़मीन ली, मकान बनाए, वो तो परेशान है। वो 16.5 लाख में तो आपको ये पता था कि ये कॉलोनी अप्रूव है या इसमें कभी कार्रवाई हो सकती है? बेरा था भाई, बनवाने वाले भी हैं और घेरने वाले भी हैं। मतलब आपको कोई नहीं बताया कि अवैध कॉलोनी है? अरे अवैध कॉलोनी है, सब ने बेरा भाई, और भी बना थे, हमने बना लिया भाई, कड़ता किराया दे बेटा। नहीं सोचा देख वाली ले लिया आपने, बना ली फिर यहाँ? हाँ, अभी तो शुरू कराया है। आपका रजिस्ट्री हो गई इसकी? रजिस्ट्री हो रही है, 1 साल हो जाएगा रजिस्ट्री हो ही ना। अच्छा, रजिस्ट्री भी होगी उसके बावजूद? हाँ, रजिस्ट्री भी हो रही है, इस भाई की हमारी इकट्ठी हो रही, सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ। इंतकाल भी है, सब कुछ हो रहा है, रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, सारा सौदा कंप्लीट है। लेकिन तो फिर आपने उनसे पूछा क्यों नहीं भाई? अगर रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया, तो फिर पीछे अवैध क्या रह गया? आप लोग बोले क्यों नहीं उस समय? बहन जी किसी की सुन रही है? ये तो साथ में जेसीबी लेकर आवे, ये किसकी सुना है? पूरी जिप्सी प्रशासन को साथ में लेके आते हैं, किसकी सुनाई करेंगे? नहीं भाई साहब, अपनी बात तो रखो ना। अगर इसी तरह दबते रहोगे तो कैसे बचोगे? कैसे? मतलब ये तो कदम कदम पे आप लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है। सरकार को रिवेन्यू भी दिया आपने रजिस्ट्री के रूप में, इंतकाल भी करवाया, उसके बावजूद आपके साथ ये मतलब एक डर भरा माहौल आप लोगों के। आईडी बनी होगी, फिर रजिस्ट्री, पहले आईडी बनवाई, फिर उसका डेवलपमेंट चार्ज भरा, फिर रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल चढ़वाया, उसके बाद भी ये हाल है भाई। किराए पे बैठे ने सोचा थे अपना मकान में बैठ जाएंगे। तो फिर सरकार से क्या कहोगे? जो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार की मर्जी है भाई, बता हम क्या कह सकते हैं सरकार के। आपने रजिस्ट्री इंतकाल भी करा रखा है, उसके बावजूद भी आपके मकान पर जो पीला पंजा चला दिया गया है, उस पर क्या कहोगे? भाई साहब उस पर क्या कहेंगे? बैठ के अपना और किराए पे बैठे रहेंगे, जब सरकार मंजूरी देगी, जब बनाएंगे, और क्या करेंगे? नहीं, आप सवाल तो उठाओगे कि हमने जो रजिस्ट्री, सवाल तो आप लोग ही उठा सकते हो भाई साहब, हमारी कहाँ तक सुनाई आप लोगों की आवाज उठा सकते हैं। ऐसा ना, जब तक आप अपनी बात खुल के नहीं रखोगे हमारे आगे, हम भी तो क्या करेंगे? हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि आप लोगों के साथ हुआ क्या। जी, या तो रजिस्ट्री ना करो तो फिर रजिस्ट्री होने के बाद तो बंदा बनाएगा ही। मतलब रजिस्ट्री, इंतकाल चढ़वाना और प्रॉपर्टी आईडी बनवाना वहाँ तक तो वैध है, जब तक रिवेन्यू जा रहा है सरकार को, सारा कुछ देने के बावजूद फिर ये अवैध है। हाँ जी, फिर भी अवैध है। कौन सी कॉलोनी ये बोली जाती है? ये गद्दीवाड़ा में बोली जाती है जी, राजनगर आज़ाद नगर के साथ लगती है। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि शासन और प्रशासन की मर्जी, उनके आगे किसी की नहीं चलती। तो भाई साहब, आपकी भी रजिस्ट्री इंतकाल हो चुका है? हाँ जी।
प्रॉपर्टी आईडी भी बन गई। सब कुछ टैक्स भर रखा है। अच्छा, सारे नक्शा भी काम पास है। करवाया आपने? नक्शा पास तो नहीं है जी, नक्शा पास तो कहीं भी नहीं है, सारे पानीपत में बस रहा है। अच्छा, नक्शा नहीं पास हुआ, बाकी प्रॉपर्टी आईडी बन गई, रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया। तो मतलब ये चीजें जब हो ही जाती हैं तो क्या दिक्कत रह जाती है? मतलब एंट्री नगर निगम में जब होगी सारी, रिश्वत देने की रहेगी, रिश्वत। हाँ बस। कितना देवा अच्छा, मतलब कोई आया था आपके पास भी ऐसा मैसेज? रिश्वत मांगा, कई लाख रुपया मांगा, कितना देवा हैं? को कितना देवा? रिश्वत मांगने वाले लोग ये जो है भी हम के उनका नाम जाना, जब पकड़ का जब सरकार की तनख्वाह में उनका बरदानी, लोगन खा के उनका बरदानी, और के वो मनसन खावेंगे। आशी तो जीबा हुआ भाई, जीबा अपने पे बीतता है। ये तो रजिस्ट्री करो ना, करो तो उसको मकान ही बंडे दो ना। देखो वही बात हम कर रहे हैं, अपने रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल करवाया, प्रॉपर्टी आईडी बनाई, टैक्स दे दिया नगर निगम को। ये एक बात दो मेरे को, जब रजिस्ट्री होगी है, किसकी कमी है? प्रशासन की कमी है ना। प्रशासन ने पता भी फाटक के नीचे कॉलोनी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्यों कर रहे रजिस्ट्री उसकी? और जिस रजिस्ट्री होगी है तो जायज है, मकान मालिक तो मकान बनाएगा ना उसमें। रजिस्ट्री होगी तो सरकार के खाते में चढ़ेगी, कमी क्या रहेगी? कमी तो आप पूछो प्रशासन से। ये बात तो अब हमें पता लगी ना। अगर ये बात हमें उस टाइम भाई अगर बोल देता, या कोई भी भाई अगर बोल देता, तो हम मौके पे ही पूछते अधिकारी से, भाई रजिस्ट्री होगी, इंतकाल हो गया, प्रॉपर्टी आईडी बन गई, नू बता भाई कमी क्या रहेगी थी? प्रशासन तोड़ने आ गया, इनको बोलो भी रजिस्ट्री दिखा दो, अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो ठीक है, नहीं रजिस्ट्री के बना रहे हो फिर तोड़ो उसको। बिल्कुल गलत तो नहीं ये जरूरी था। रूल तो ये है, रजिस्ट्री हो चुकी है, मकान मालिक तो मकान बनाएगा ना उसको। जी। अगर रजिस्ट्री इनके पास नहीं है तोड़ो, फिर जायज है भी आपकी रजिस्ट्री नहीं है, आप कैसे बना रहे हो, तोड़ो मकान इनका। हाँ, कहते हैं अवैध कॉलोनियों की तो रजिस्ट्री भी नहीं होती, यहाँ तो रजिस्ट्री भी हो रखी रजिस्ट्री करवाई है, 1-2 लाख खर्चा आया है ना, किसके खाते में? गवर्नमेंट के खाते में गया है ना पैसा वो। अब ये मकान तोड़ गए हैं, ये किसके खाते में जाएगा? मकान प्रशासन दे देगा इसको बना कर? अगर कल किसकी रजिस्ट्री है, दे देगा प्रशासन का खर्चा? कौन देगा इसका खर्चा? क्या नाम है आपका? शौकत नाम है मेरा जी। तो देखिए शौकत हमारे साथ, और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि मकान बनाने तभी शुरू किए, रजिस्ट्री हुई, इंतकाल हुए, प्रॉपर्टी आईडी बनी, टैक्स बकाया सरकार को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जब कॉलोनी बनने को तैयार है, लोग मकान बना रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के पीला पंजा चला दिया जाता है। बड़ी बात कहते हैं, जब तक जनता अपना मुंह नहीं खोलेगी, कुछ बोलेगी नहीं, तो शायद समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। अब इनकी जो बात है अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री इंतकाल करवाया और साथ के साथ प्रॉपर्टी आईडी भी बनवाई, क्योंकि एनओसी तभी देता है नगर निगम का विभाग जब टैक्स जो है नगर निगम में जमा हो जाता है। एनओसी मिली थी आप लोगों को भाई साहब? मतलब टैक्स जो पे किया, प्रॉपर्टी आईडी बनती है, उसमें ये भी चेक किया जाता है कि पिछला कोई टैक्स बकाया ना हो इस जमीन। मिली थी बहन जी, एनओसी मिली थी। तो देख सकते हैं एनओसी भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम एरिया को अवैध बता रहा है। तो ये बड़ा सवाल है नगर निगम के अधिकारियों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, नेताओं पर, कि ऐसी कॉलोनियाँ जिनकी रजिस्ट्री, इंतकाल और प्रॉपर्टी आईडी तक बना दी जाती है, फिर उनको अवैध की कैटेगरी में रखा जाता है। आखिर क्यों ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, जो नेक नियति से टैक्स भी भर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, फिर भी उनके घरौंदे जो हैं तोड़ दिए जाते हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है? इसका जवाब मांगेंगे, अधिकारियों से बातचीत तो ज़रूर करेंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि ये बात अभी निकल करके सामने आई है। अगर मौके पर आती तो उनसे ये सवाल भी ज़रूर करते। तो खबर को शेयर अवश्य कीजिए कि ऐसी कॉलोनियों पर क्यों पीला पंजा चलाया जा रहा है, जहां लोग बाकायदा टैक्स भरने के बावजूद अपना मकान बना रहे हैं। आखिर क्यों?